मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर, इस खबर को आपको इत्मीनान से सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश के 5 जिले के कलेक्टर 4 गरीब आदिवासी और अरबपति आदिवासियों को तलाश कर रही है। लेकिन वो 4 आदिवासी जो शायद सरकारी योजनाओं पर आश्रित हैं, लेकिन उनके नाम अरबों की संपत्ति रजिस्टर्ड है। वो 1111 एकड़ बेनामी संपत्ति के मालिक हैं। भले चाहे वो सरकार की योजनाओं पर आश्रित हैं, भले चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, भले चाहे वो किसी के घर में नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनके नाम आज भी 1111 एकड़ की बेनामी संपत्ति रजिस्टर्ड है। उनको 5 जिले के कलेक्टर तलाश कर रही है, ढूंढ रही है, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। मामला बहुत दिलचस्प है और इस मामले को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे कांड मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक के यहाँ यह चारों आदिवासी गरीब मजदूरी करते हैं, जिनका नाम नाथू कोल, प्रहलाद कोल, राजेश सिंह गोड़ और रघुनाथ सिंह गोड़। यह 4 आदिवासी उन्हीं के घर में काम करते हैं, लेकिन इनके नाम 1111 एकड़ की बेनामी संपत्ति रजिस्टर्ड है। बीते दिनों हमने एक खबर बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मध्य प्रदेश के 5 जिला कलेक्टरों को एक नोटिस थमा दिया है। 30 दिनों की अवधि दी है, 30 दिनों का वह टाइम दिया है कि 30 दिनों के भीतर इस पूरी जानकारी को कलेक्ट कर अगर आप नहीं देते तो फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग स्वतः इस पर संज्ञान लेगा। मामला है मध्य प्रदेश के आदिवासियों की 1111 एकड़ जमीन की, जिसका मामला मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के एक शिकायतकर्ता हैं जिनका नाम दिव्यांशु मिश्रा अंशु है। इन्होंने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक ने 1111 एकड़ की आदिवासियों की जमीन, बेनामी संपत्ति, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम खरीदकर और उस पर अपना रोजगार व्यापार चलाते हैं। और इस आरोप को लेकर, इस शिकायत को लेकर जो अंशु मिश्रा हैं, उन्होंने बाकायदा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सामने जाकर शिकायत की थी। इस शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बाकायदा इस पर नोटिस तामील किया था। 30 दिनों का वक्त दिया था 5 जिले के कलेक्टर, जिसमें से कटनी, डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिले के कलेक्टर को यह नोटिस थमाई गई थी। 30 दिनों का वक्त दिया गया था, बाकायदा इसकी पूरी जांच की जाए, किसकी जमीन है, किसने खरीदी है, उस पर क्या हो रहा है, आखिर इन आदिवासियों के पास इतने अरबों रुपए कैसे आए जिससे उन्होंने यह अरबों रुपए की संपत्ति खरीद ली। भले चाहे यह झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, भले चाहे सरकार की योजनाओं पर आश्रित हैं। अब आरोप लगाया जा रहा है कि वो टाइम बीत चुका है जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 जिले के कलेक्टरों को दिया था। 30 दिन का वक्त बीत चुका है, लेकिन गोल गोल यह जांच घूम रही है। जांच आज तक शायद है कि यह 5 जिले के कलेक्टर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष पेश नहीं किया है। खबर यह है कि डिंडोरी जिले के कलेक्टर ने अपनी जांच तो पहुंचा दी है, बाकी जिलों के कलेक्टर ने अभी भी जांच को नहीं पहुंचाया है। अब खबर यह निकल कर आई है कि 14 अक्टूबर को कटनी जिले के कलेक्टर ने इन 4 गरीब आदिवासी मजदूरों को नोटिस काटा था, नोटिस तामील के लिए भेजा था इनके घरों में। लेकिन नोटिस तो कलेक्टर कार्यालय से गई, लेकिन नोटिस उनके घर तक जब गई तो कोई घर में नहीं है, किसी का मोबाइल बंद है, कोई लापता है। यानी 4 आदिवासी मजदूर, 4 आदिवासी गरीबों में से कोई भी एक शख्स नहीं मिला, जिसकी तलाश आज भी जारी है। कहा जाता है कि जो नोटिस कलेक्टर साहब कटनी जिले के ने काटा था, उन्होंने 16 अक्टूबर को उनको कलेक्ट्रेट में पेश होने के लिए बकायदा तिथि दी थी, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं मिला। उन 5 गरीब आदिवासियों के घर में उनके परिजन मिले तो परिजन नोटिस लेने से इनकार कर दिया, और कुछ लोगों ने कहा कि वो घर में नहीं है, नौकरी करने गए हैं, किसी का मोबाइल बंद था। लेकिन सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 4 वो अरबपति बेनामी संपत्ति के मालिक जो आदिवासी मजदूर हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सरकार की योजनाओं पर जीते खाते हैं, दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, वो घरों में नहीं मिले। सबसे बड़ा मामला यह है, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आरोप लग रहा है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के
अरबपति विधायक संजय पाठक के ऊपर। आरोप लग रहा है कि यह चारों आदिवासी उन्हीं के कर्मचारी हैं, उन्हीं के यहाँ काम करते हैं। आरोप लग रहा है कि गैर आदिवासी जमीन को खरीदने का यह एक षड्यंत्र संजय पाठक जी ने रचा है और संजय पाठक जी ने आदिवासी की जमीन अपने आदिवासियों के नाम खरीद कर और उस पर अपना पूरा रोजगार धंधा करते हैं। गलत तरीके से अरबों रुपए की संपत्ति उन्होंने खरीदी है, जिसकी शिकायत दिव्यांशु मिश्रा जो अंशु हैं बाकायदा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास इसकी शिकायत की थी। हालांकि जो संजय पाठक हैं इनके ऊपर पहले भी कई आरोप लग चुके हैं। आरोप यह भी लगा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट के जज साहब को फोन कर मामले को एडजस्ट करने का प्रयास किया। आरोप इनके ऊपर यह भी है कि सहारा की बेनामी जमीन को, बेनामी संपत्ति को कौड़ियों के दाम इन्होंने खरीदा है। इनके ऊपर आरोप यह भी लगा है कि ये गैर कानूनी तरीके से अवैध खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। बाद में यह भी खबर निकल कर आई थी कि बाकायदा विधानसभा में इनके ऊपर करोड़ों रुपए का सरकार ने जुर्माना भी ठोक दिया है। बाकायदा मुख्यमंत्री की तरफ से यह जवाब दिया गया था। लेकिन अब इनके लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि जो इनके 5 कर्मचारी हैं जो आदिवासी हैं, इनके ही घर में काम करते हैं, इनकी ही कंपनी फैक्ट्री में रोजगार धंधा और अपनी नौकरी करते हैं। संजय पाठक जी ने इनके नाम से करोड़ों रुपए की आदिवासियों की जमीन खरीदी है। इनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने 5 जिले के कलेक्टरों को यह जांच सौंपी थी, इस जांच को कहां तक पहुंचाया गया और इस जांच में आखिर कलेक्टर साहब ने जांच क्या की है। एक जिले के कलेक्टर बताया जा रहा है, खबर कहती है डिंडोरी जिले के कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पास सौंप दी है। बाकी 4 जिलों के कलेक्टर आज भी जांच कर रहे हैं। 1 महीने का वक्त बीत गया है। अभी खबर आ रही है कि जो कटनी जिले के कलेक्टर हैं वो बाकायदा चारों आदिवासी जो कटनी के ही निवासी हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं, नोटिस भेजा था 16 अक्टूबर को पेश होने के लिए। लेकिन नोटिस कोई थामने को तैयार ही नहीं है। परिजन नोटिस नहीं लिए। बाकी जिनके नाम से नोटिस थी वो घरों में नहीं मिले, जिनका नाम नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राजेश सिंह गोड़ और रघुनाथ सिंह गोड़, यह लोग घर में नहीं हैं, घर से लापता हैं। अब आरोप लगाए जा रहे हैं अंशु मिश्रा के द्वारा, जो शिकायत करता है उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिम्मेदारी से उन्होंने कहा है कि हम कहते हैं कि इन चारों आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक अपने बचने के लिए इनको गायब कर दिया है। उन्होंने आरोप यह भी लगाया है कि इन चारों आदिवासियों की सुरक्षा प्रशासन की होती है, जिला प्रशासन इनकी सुरक्षा निश्चित करे, इनके साथ कुछ भी हो सकता है। अंशु मिश्रा ने आरोप लगाया है इन चारों आदिवासियों के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि संजय पाठक अपने बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना सबसे बड़ा दिलचस्प होगा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जिस तरह से टाइम नियत की थी, उस नियत टाइम पर जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। क्या इस पर एक्शन लिया जाता है या फिर क्या वास्तव में जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक के ऊपर लगाए जा रहे हैं उन आरोपों पर खरा उतरेंगे जो दिव्यांशु मिश्रा अंशु शिकायत करता है, या फिर उन्होंने जिस तरह से कहा है कि हम अंतिम क्षण तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्या वास्तव में इस लड़ाई में उन्हें जीत मिलेगी। उन्होंने अंत में यह भी कहा है कि अब हम इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट के चौखट तक जाएंगे और हाई कोर्ट से उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि हाई कोर्ट की चौखट तक जाने के बाद क्या इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। अगर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अरबपति विधायक संजय पाठक अपने पक्ष में कुछ कहते हैं तो निश्चित तौर पर मीडिया में आकर अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि अगर वो अपना पक्ष जब रखेंगे तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। आरोप लगाए जाते हैं कि बेवजह उनके ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, उनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जबकि वो एक बहुत ही स्वच्छ छवि के नेता हैं। देखना होगा आने वाले वक्त पर क्या होता है। अब ये तो समय आने पर ही होगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।